गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं टैली एंड एक्सपोर्ट प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरसीएम के बारे में कि आरसीएम क्या है, इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपने हमारी वीडियो को, पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है, तो आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगी वो सबसे पहले आप तक के पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आरसीएम होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, आरसीएम को हम लोग कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। ठीक है, ये इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम किसी भी सामने वाली पार्टी जो होती है, ट्रांसपोर्टर वाली पार्टी होती है, ठीक है, जो अब हम उससे सर्विस परचेज़ करते हैं, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे वो अनरजिस्टर हो। ठीक है, मतलब कि सामने वाली पार्टी चाहे उसके पास जीएसटी नंबर हो चाहे उसके पास जीएसटी नंबर ना हो, अगर सामने वाली पार्टी के पास जैसे कि जीएसटी नंबर नहीं है और आपने उस पार्टी से सर्विस आपने लिया है, ठीक है, तो जब वो वाली जो सामने वाली पार्टी है जब आपको बिल देगी तो उसमें टैक्स लगा के वो नहीं देगी, तब आपके ऊपर एक लायबिलिटी बन जाती है कि उस टैक्स का पैसा आप गवर्नमेंट को पे करें। यानी कि जीएसटी पोर्टल पे जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको वो टैक्स का पैसा पेमेंट करना होगा और उसके बाद उसी पैसे को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आईटीसी में, मतलब कि क्लेम कर लेंगे। ठीक है, अब मान के चलते अगर सामने वाला पार्टी जीएसटी पे है, मतलब कि रजिस्टर है, तब आप क्या करेंगे। अगर सामने वाला पार्टी अगर उस बिल पे जीएसटी यानी कि टैक्स अमाउंट लगा के आपको बिल देता है, तब आपको आरसीएम की एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करना है या और आपको अलग से पेमेंट नहीं देना है, क्योंकि आपने उस टैक्स का पेमेंट आपने सामने वाली पार्टी को दे दिया है। अगर सामने वाली पार्टी आपको टैक्स लगा के नहीं देती है बिल पे, ठीक है, टैक्सेबल ही अमाउंट होता है टोटल, मतलब कि टैक्स इंक्लूड नहीं होता उस बिल पे, तब आपके ऊपर लायबिलिटी फिर हो जाती है कि आपको वो पैसा, टैक्स का पैसा आपको गवर्नमेंट को जमा करना है। उसके बाद उसको आप क्लेम कर सकते हैं, आईटीसी के में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी एंट्री अब आप अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक जेन्युइन तरीके से रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, ठीक है, और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं मैंने एक कंपनी बनाई है आरसीएम के नाम से। आपको समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं समझाऊंगा, एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा कैसे आपको रिकॉर्ड करना है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वाउचर पे आना है। ठीक है, अब मान के चलते हैं एक हमारी एक ट्रांसपोर्टर डिटेल पार्टी है, ठीक है, तो हमने उससे सर्विस हमने ली है। ठीक है, वो जो पार्टी है वो रजिस्टर पार्टी है, ठीक है, मतलब उसके पास जीएसटी है, पर उसने जब हमको बिल दिया है तो उस बिल में टैक्स अमाउंट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, उसने टैक्सेबल दे दिया, उस बाकी हमारे ऊपर लायबिलिटी बन गई कि हमें उस टैक्स का पेमेंट हमें गवर्नमेंट को करना है। अब आप इसकी रिकॉर्ड कैसे करेंगे, एंट्री को पहले कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको F9 वाउचर प्रेस करना है। क्यों प्रेस कर रहे हो F9, मतलब परचेज वाउचर आप इसलिए ओपन कर रहे हो कि हमने उससे परचेज किया, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, आपने सामने वाली पार्टी से आपने परचेज किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको F9 वाउचर ओपन करना है, मतलब कि परचेज वाउचर। ठीक है, जब परचेज वाउचर आप ओपन कर लेंगे तो आपको कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करना है। ठीक है, आपको वाउचर मोड को चेंज करना है। किस में चेंज करना है, अकाउंटिंग इनवॉइस में, ना कि आइटम इनवॉइस में। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये सर्विस है, हम सर्विस ले रहे हैं ना कि किसी से गुड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे मैं आता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है कि बिल में कौन सी डेट है। तो मैं डेट यही 1 अप्रैल में यहाँ पे रख लेता हूँ और उसके बाद वाउचर नंबर जो बिल में होगा वो आप यहाँ पे वाउचर नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है पार्टी अकाउंट नेम। ठीक है, मैंने पहले से ही ऑलरेडी लेजर सब क्रिएट कर लिया है, बस मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपको लेजर क्रिएट करना है। ठीक है,
वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ, एक गीता ट्रांसपोर्टर के नाम से हमारा एक वो है, डीलर है, जिसने मुझे एक बिल दिया है 5,000 रुपये का, उसने एक सर्विस मुझे दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पार्टी को सेलेक्ट करूँगा। पार्टी को सेलेक्ट करने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं गीता ट्रांसपोर्ट में लेता हूँ, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और इसका लेज़र आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको पार्टी का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सैलरी क्रेडिटर लेना है, ग्रुप, उसके बाद आपको एंटर करते हुए आना है और उसके बाद आपको यहाँ पे रेगुलर लेना है। अगर उस पार्टी के पास जीएसटी नंबर है तो आपको यहाँ पे रेगुलर लेना है। रेगुलर लेने के बाद पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे पूछ रहा है पार्टिकुलर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक आपको लेज़र क्रिएट करना होगा कि ट्रांसपोर्टर चार्जेस के नाम से या फ्रेट के नाम से आप एक लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट किया है, फ्रेट फॉरवर्डिंग चार्जेस के नाम से मैंने यहाँ पे लेज़र एक बनाया है। तो इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम यहाँ पे मेंशन करना है, जिस नाम से भी आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद जो आप ग्रुप रखेंगे, वो जो ग्रुप होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारा खर्चा है, ठीक है। उसके बाद आपको एंटर करते हुए आना और यहाँ पे जो जीएसटी एप्लीकेबल है इसको यहाँ पे आपको एप्लीकेबल करते हुए यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल नहीं लेना है, क्योंकि हमें इस पर टैक्स हमें जमा करना है, हमें इसमें टैक्स देना है, ठीक है। तो आपको एंटर आते हुए यहाँ पे आना है, HSN कोड पे स्पेसिफाई डिटेल हियर, जो भी HSN कोड हो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपको एंटर करते हुए आना है नीचे, फिर आपको स्पेसिफाई डिटेल हियर पे आना है। उसके बाद आपको टैक्सेबल लेना है, ठीक है, टैक्सेबल लेंगे आप। उसके बाद जो जीएसटी रेट होता है, ट्रांसपोर्टर का जो जीएसटी रेट होता है जब आप सर्विस लेते हैं तो उसका होता है 5% जीएसटी रेट होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे 5% यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फिर एंटर प्रेस करना है। अब एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, ये अगर ऑप्शन आपके में नहीं आ रहा है तो आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे यहाँ पे, और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एंटर होते हुए आपको यहाँ पे आना है। सबसे लास्ट में मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एनेबल रिवर्स चार्ज, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को यस करेंगे उसके बाद Ctrl+A से इसको डायरेक्ट सेव कर लीजिएगा, तो ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर आपको इस ऑप्शन को यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्विस को सेलेक्ट करना है और उसके बाद इस लेज़र को सेव कर लेना है, ठीक है। अब अमाउंट हमने क्या बताया था कि अमाउंट जो आया था वो 5,000 रुपये का बिल आया था, ठीक है। उस पर टैक्स उन्होंने नहीं जोड़ा था, तो मैंने यहाँ पर टैक्स जो टैक्सेबल अमाउंट है वो मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये यहाँ पे मेंशन किया। अब मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन में देखना चाहता हूँ, रिपोर्ट देखना चाहता हूँ कि ये एंट्री मेरी सही हो रही है क्या नहीं है। तो मैं कीबोर्ड से Alt+A प्रेस करूँगा तो एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा कि अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, यानी कि ये जो हम रिवर्स चार्ज की एंट्री कर रहे हैं, आरसीएम की एंट्री कर रहे हैं, ये एकदम बिल्कुल सही एक्यूरेट एंट्री आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब तक कि ये यहाँ पे ये ऑप्शन ना लिख के आए तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ एंट्री में आप मिस्टेक कर रहे हैं, जो कि एंट्री सही तरह से रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि 5,000 रुपये में 5% मतलब 5% हमारा टैक्स है, तो 2.5% जो लगेगा वो लगेगा 125 रुपये, 125 रुपये, ठीक है। ये लग रहा है 5,000 रुपये में, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 250 रुपये, 250 रुपये टैक्स हमें पे करना है, ठीक है। तो ये मैं इस केस से बाहर आता हूँ और इसके बाद इस एंट्री को मैं न्यू रेफरेंस में सेलेक्ट करूँगा, नया बिल है मेरा, और उसके बाद इस एंट्री को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ये हो गई पहली एंट्री कि हमने किसी रजिस्टर पार्टी से हमने ख़रीदा है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि कोई पार्टी है जो कि अनरजिस्टर है और उसने मुझे बिल दिया, उस बिल में मुझे टैक्स तो वो देगा नहीं क्योंकि वो रजिस्टर है ही नहीं। अब मुझे उसकी एंट्री मुझे कैसे रिकॉर्ड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको भी आपको सबसे पहले डेट सेलेक्ट करना है आपको। डेट जैसे कि मैं 2/4 ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद वाउचर नंबर में यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद एक राहुल ट्रांसपोर्टर के नाम से एक पार्टी है जो कि अनरजिस्टर है, ठीक है।
अनरजिस्टर है तो मैं यहाँ पे अनरजिस्टर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसका ग्रुप कैसे, इसका हेड कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे पार्टी का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सैलरी क्रेडिटर, उसके बाद एंटर करना है। अगर स्टेट कहाँ का है कहाँ का नहीं वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखना होगा, ठीक है, बिल में। उसके बाद आपको यहाँ पे अनरजिस्टर्ड को सेलेक्ट करना है। क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करते हुए इसको सेव कर लेना है, ठीक है। मैं कंट्रोल ए से इसको डायरेक्ट सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से फ्रेड फॉरवर्डिंग चार्जेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अब मैं मान के चलता हूँ कि जो ये बिल आया है वो आया 2000 रुपये का बिल आया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2000 रुपये टाइप किया। अब उसके बाद फिर से मैं एक बार टैक्स एनालिसिस करता हूँ कि ये एंट्री मेरी सही हो रही क्या नहीं। तो मैंने Alt+A प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट आ गई है। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी यही अमाउंट शो हो रहा है कि नोट अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, मतलब कि ये एंट्री हमारी एकदम जेन्युइन तरीके से रिकॉर्ड हो रही है, मतलब सही, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 2000 रुपये में 2.5% जो आ रहा है ये 50-50 रुपये, टोटल अमाउंट हमें 100 रुपये जमा करना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करते हुए इस एंट्री को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। मैं स्केप से बाहर आता हूँ। उसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट में लेके जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी आप एंट्री देखिएगा, सैलरी क्रेडिटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 7000 रुपये यहाँ पे सैलरी क्रेडिटर है कि हमें इसको पार्टी को पेमेंट करना है, ठीक है। खड़ा पैसा लाइबिलिटी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 5000 की एंट्री जो है गीता ट्रांसपोर्ट से है और राहुल ट्रांसपोर्ट से 2000 रुपये की है। तो यहाँ पे 7000 रुपये यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं, ठीक है, टोटल पैसा। स्केप से मैं बाहर आता हूँ। अब आना है आपको डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे। उसके बाद अब आपको आना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट पे आप आएंगे, फिर आप आएंगे 3B में, ठीक है। 3B में आने के बाद मैं यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करूँगा। डेट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो अभी आपने एंट्री रिकॉर्ड किया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म की, उसकी एंट्री एक तो मैंने पहले तरीके से आपको बताया कि ये सही हो रही या नहीं, और दूसरा अगर आपने एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया उसके बाद अब आप चेक करना चाहते हैं जो मैंने एंट्री को रिकॉर्ड किया वो सही है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे Alt+F1 प्रेस करेंगे पूरी डिटेल देखने के लिए, ठीक है। अब एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। अब यहाँ पे अब आप अमाउंट दे सकते हैं 7000 रुपये टैक्सेबल, 175 CGST SGST में टोटल टैक्स आ रहा है हमारा 300 रुपये, 350 रुपये, ठीक है। 350 रुपये ये हमारा टैक्स आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमने अभी एंट्री 2 रिकॉर्ड किया है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सही रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। अब आपको 2 एंट्री और रिकॉर्ड करना होगा। एक तो जो ये आपने टैक्स की एक आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे अपने, ठीक है, टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में। उसके बाद आपको यही टैक्स का अमाउंट जो 350 रुपये है फिर आप इसको पे करेंगे, ठीक है। स्केप से मैं बाहर आता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बार बैलेंस शीट में लेके जाता हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट में लेके यहाँ पे आने के बाद मैं अभी आपको दिखा दूँ ड्यूटी एंड टैक्सेस में कोई भी अभी टैक्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, नील है, ठीक है। स्केप से मैं बाहर आऊँगा, ठीक है। उसके बाद में आपको आना है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट। अब आपको आना है अदर रिपोर्ट में। अदर रिपोर्ट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिवर्स चार्ज सप्लायर का, ठीक है। इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पे 2 हेड देख रहे हैं कि परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर और एक यहाँ पे आ रहा है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। इसमें क्या है कि इसमें एक डिवाइड कर दिया गया है, जितने भी सप्लायर आपके रजिस्टर हैं वो यहाँ पे ऊपर शो होंगे, जितने अनरजिस्टर हैं वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। कैटेगरी अलग अलग कर दिया गया है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ रजिस्टर्ड डीलर पे, ठीक है। तो ये जो ITC है टैक्स जो हमारा 125 रुपये, इसको हमें बुक करना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लेस लायबिलिटी बुक, मतलब कि हमें इस अमाउंट को बुक करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं 5000 रुपये, 125 टोटल 250 रुपये, ठीक है। इस अमाउंट को हमें बुक करना है। बुक कैसे किया जाएगा, अब उसकी एंट्री आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले आपको आना है स्टार्ट एडजस्टमेंट पे। उसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब कि जो ये आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो एक सामने वाली पार्टी वो रजिस्टर है या अनरजिस्टर है।
तो ये जो पार्टी हमारी ये रजिस्टर पार्टी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रजिस्टर पार्टी को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे CGST, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो टैक्स रेट लेना है वो लेना है 2.5%। 2.5% CGST, 2.5% SGST। तो मतलब कि टोटल हमारा टैक्स कितना हो गया, 5%, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2.5% दिया। हमारा जो बिल था वो कितने अमाउंट पे था, वो हमारा बिल जो था वो था 5,000 रुपये का। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू हमने 5,000 रुपये यहाँ पे मेंशन किया। तो 5,000 रुपये पे 2.5% जो हुआ वो टैक्स हुआ हमारा 125 रुपये। तो हमने यहाँ पे 125 रुपये टाइप किया। अब मैं यहाँ पे अभी आ रहा है क्रेडिट, इसको मेरे से डेबिट करना है। डेबिट करने के बाद आपको अब सेलेक्ट करना है SGST। SGST इसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो जो ये फिगर है ये आपको सेम ऐसे ही मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है आपको। फिर आपको एंटर करना है, यहाँ पे 125 रुपये आपको यहाँ पे टाइप करना है। अब आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट CGST से आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। 125 रुपये मैंने यहाँ पे किया। फिर आपको क्रेडिट करना है SGST से, ठीक है। SGST से आपने यहाँ पे क्रेडिट किया 125 रुपये। तो ये अब आपको यहाँ पे आना है प्रोवाइड GST डिटेल। इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी नेम, मतलब जो ये जो टैक्स की एंट्री आप रिकॉर्ड कर रहे हो किस पार्टी के अगेंस्ट आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये जो पार्टी गीता ट्रांसपोर्ट है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया गीता ट्रांसपोर्ट। एंटर करते हुए मैं आता हूँ और यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लाई में आपको सर्विस को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस एंट्री को आपको यहाँ पे सेव कर लेना। तो अब आप एंट्री यहाँ पे देख सकते हैं, लेस लाइबिलिटी बुक जो हमारा है वो हमारा 125 मतलब कि 250 रुपये हमारा जो एंट्री है हमने वो बुक कर लिया है, ठीक है। अब स्केप से मैं बाहर आऊँगा और एक एंट्री आपको अनरजिस्टर्ड पे भी मैंने परचेज आपको दिखाया था सर्विस, तो यहाँ पे भी आपको टैक्स बुक करना हो। कितने 50 रुपये हैं, वो टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी 2,000 रुपये। तो मैं दोबारा से स्टार्ट एडजस्टमेंट में आऊँगा, फिर मैं इसको करूँगा इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अब ये पार्टी हमारी अनरजिस्टर्ड, तो हमने अनरजिस्टर्ड को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे जो भी डेट होगी वो आपको डेट सेलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे 2.5% में यहाँ पे लेता हूँ। टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी थी 2,000 रुपये। तो मैंने यहाँ पे 2,000 रुपये यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। 2,000 सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे कितना आ रहा था पैसा, 50 रुपये, ठीक है। तो 50 रुपये मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अब मैं डेबिट से करूँगा। CGST के बाद अब आपको SGST पे लगाना है। SGST मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फिर से क्रेडिट करना है। SGST भी कर सकते हैं या पहले CGST को भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 50 लिया, ठीक है। फिर मैंने क्रेडिट किया। अब मैं यहाँ पे CGST लेता हूँ, ठीक है, 50 रुपये ये। इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस करना है, प्रोवाइड GST डिटेल को यस किया आपने। पार्टी का नाम क्या है, राहुल ट्रांसपोर्ट। एंटर करते हुए आपको आना है यहाँ पे, इसको सर्विस लेते हुए इस एंट्री को सेव कर लेना है। तो अब आप एंट्री देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी ये एंट्री है वो भी बुक हो गई है, टैक्स हमारा ये बुक हो चुका है कि अब हमें इस पैसे को हमें पेमेंट करना है, ठीक है। आपने एंटर, आप स्केप से बाहर आएंगे। स्केप से बाहर आते हुए आपको मैं दिखा दूँ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी अभी भी नहीं लाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे Alt F1 प्रेस करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्यों, जितना हमने डेबिट किया था CGST SGST को उतना ही हमने क्रेडिट कर दिया CGST SGST को, तो इम्पैक्ट हमारा 0 पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ शो नहीं हो रहा है। अब जो भी पेमेंट, अब आपको मैं यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट कितना था, 350 रुपये, ठीक है। 350 रुपये पेमेंट था। तो आपको इसके वाउचर में आना है। वाउचर में आने के बाद आपको आना है पेमेंट वाउचर पे, ठीक है। पेमेंट वाउचर पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे आप जिस भी डेट को पेमेंट कर रहे हैं वो आप डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको आना है स्टार्ट एडजस्टमेंट पे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट एडजस्टमेंट, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेचर ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हो। तो हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। इस ऑप्शन को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे CGST को सिलेक्ट करना है। CGST को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब 350 रुपये टोटल टैक्स है। अब हमें इसको आधा आधा में बांटना है, तो 350 का आधा हुआ 175, ठीक है। फिर आपने डेबिट लिया, आपको यहाँ पे डेबिट सेलेक्ट करना है। उसके बाद SGST को सिलेक्ट करना है। फिर आपने 175 फिर आपने टाइप किया।
अब आपको क्रेडिट करना है बैंक से, किस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो। तो पेमेंट हम कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो टोटल पैसा हमारा कितना आ गया, 350 रुपये। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फिर यहाँ पे इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर लेना है। अब जो ये एंट्री हमने किया 350 रुपये, अब बैलेंस शीट में ये 350 माइनस में शो होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्केप से मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पे बैलेंस शीट पे आऊँगा, ऑल्ट F1 करूँगा मैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस में 350 रुपये माइनस में आ रहा है। अब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए CGST SGST में 175 आ रहा है। जब ये अमाउंट यहाँ पे माइनस में आता तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इतनी ITC हमें जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें इतनी ITC रिवर्स करनी है। ठीक है, हमें इतनी ITC हमने टैक्स पे किया था, अब हमें इतनी ITC हमें रिवर्स करनी है, अपने ITC में क्लेम करना है। तो कुछ इस तरह से एक बेसिक तरीके से मैंने बताया, हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं समझाने के लिए कि आप एंट्री को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको सर्विस की एंट्री कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे परचेज़ में। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने ITC बुक कैसे किया जाता है उसको मैंने एंट्री आपको समझा दिया। उसके बाद पेमेंट कैसे किया जाता है उसका, ITC जो आपने बुक किया है। उसके बाद मैंने आपको बैलेंस शीट में वो भी दिखा दिया, इफेक्ट भी दिखा दिया यहाँ पे कि 350 रुपये यहाँ पे क्यों आ रहा है। ठीक है, माइनस में इसलिए आ रहा है कि ये हमारी ITC हमें इतना पैसा रिवर्स करना है। ठीक है, हमें इतना पैसा लेना है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया। कुछ भी डाउट हो रहा तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगी वो सबसे पहले आप तक के ज़रूर पहुँचे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मुलाकात होगी। ओके, बाय।